Vapor pressure. The pressure exerted by vapor in equilibrium with liquid surface at given temperature is known as vapor pressure. मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेपर इक्विलिब्रियम में लिक्विड सरफेस के ऊपर गिवन टेम्परेचर पे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर के द्वारा उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सेकेंड पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। When a small amount of non-volatile solute is dissolved in pure solvent P0 to form a solution PS, जब एक स्मॉल अमाउंट में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में फॉर्म करने के लिए एक सोल्यूशन PS, तो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का वो हमेशा ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। मतलब अगर हमने सॉल्वेंट नहीं डाला है तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा, मतलब अगर हमने सोल्यूट नहीं डाला है नॉन वोलेटाइल किसी सॉल्वेंट में, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ही उस सोल्यूशन से ज़्यादा होगा जिस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला होगा। राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। According to the law, the vapor pressure of solution obtaining is directly proportional to mole fraction of solvent only. मतलब जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी सोल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली, यानी जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का, जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PS इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XP। पर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है वो फॉर्म नहीं कर सकता वेपर, जिसकी वजह से जो आपका P0B होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब P0B जीरो हो जाएगा तो आपका जो PS होगा वो होगा P0A इंटू XA। ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स लगते हैं इस चैप्टर के काफ़ी ढेर सारे। आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पहले हम आइडियल सोल्यूशन देख लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन, सोल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ इन ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ऐसा सोल्यूशन जो फॉलो करेगा रॉल्स लॉ को हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे। आइडियल सोल्यूशन आर सोल्यूशन इन विच सोल्यूट यानी AA इंट्रैक्शन कॉमा सॉल्वेंट BB इंट्रैक्शन आर ऑलवेज सिमिलर टू सोल्यूट इंट्रैक्शन, यानी इसमें AA और BB इंट्रैक्शन सिमिलर होता है सोल्यूट सॉल्वेंट यानी AB इंट्रैक्शन के। इसमें डेल्टा H इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल होगा बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन एंड हेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। ये पेपर में पूछा जाता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में डिफरेंस, या तो फिर एक नंबर में आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन किसी का भी एग्जाम्पल। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब ऐसा सोल्यूशन जो ओबे नहीं करता रॉल्स लॉ को उसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, अगर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन के वो हायर जाएगा वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब राउल्स लॉ से आपने जो वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया है अगर वो उससे ज़्यादा जाएगा तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और अगर आपने राउल्स लॉ से जो चीज़ एक्सपेक्ट किया है अगर वो उससे कम जाएगा तो आपका नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। कॉज, अगर जो AB इंट्रैक्शन होगा वो वीकर होगा देन AA एंड BB इंट्रैक्शन। मतलब AB इंट्रैक्शन आपका AA और BB इंट्रैक्शन से वीकर होगा तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन, और अगर आपका AB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा देन AA एंड BB इंट्रैक्शन तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का आपका एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन इन इथेनॉल, और आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये जो दोनों का एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये आपका पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रूल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CT के। हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए P इज इक्वल टू SCT लगा देंगे। फिर आपका C होगा इक्वल टू N/V, तो फिर हम C की वैल्यू पुट कर देंगे।
फिर पी वी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एस एन टी, फिर आपका एन की वैल्यू होती है डब्ल्यू बाई एम, तो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू डब्ल्यू बाई एम डिवाइड बाई इंटू टी, और यहाँ से आपका पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम। ये जो आपका फार्मूला डब्ल्यू में है ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।